अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपकी चीनी दोस्त इफ़त। आप कैसे हैं? सब ठीक है? मैं शंघाई से आपको सलाम पेश करती हूँ। और दोस्तों, मैंने कभी एक जुमला सुना है कि सारे राह दोस्तों से मुलाकात हो गई। और चूँकि कभी दिनों से पहले मैं तो एक्सपो से तो इंटरव्यू लेने के लिए तो शंघाई आई हूँ। और यहाँ शंघाई में बहुत अच्छे पाकिस्तानी दोस्तों से मुलाकात हुई है। और मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम इनके साथ बातचीत करें और एक अच्छी रेस्टोरेंट में तो एक पार्टी की तरह बातचीत करें और आप लोगों को भी हमारे साथ शामिल करें। इसलिए तो एक बहुत खूबसूरत टर्किश रेस्टोरेंट सेलेक्ट करके और आप लोगों के साथ तो ये गपशप करेंगे। तो आइए मेरे साथ आ जाएं और मेरे जो शंघाई में रहने वाले तो पाकिस्तानी दोस्तों से मुलाकात होगी। और आप देखें वो तो अभी तो लजीज फूड के साथ इंजॉय करते हैं। और ज़रूर आप हमारे साथ शामिल करें और दोस्तों से तो हमारे ऑडियंस को सलाम करें प्लीज़। हेलो, क्या आप देख सकते हैं और मैं हर एक करके आपको तो सलाम करें। ओके, स्टार्ट फ्रॉम हमारे तो जाहिद साहब, प्लीज़ हमारे ऑडियंस को तो सलाम करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं सबको अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ शंघाई से। मेरा नाम जाहिद इकबाल है और मैं पाकिस्तान से चीचा वतनी से बिलोंग करता हूँ। चीचा वतनी के साथ ही कुछ 10 किलोमीटर पे हमारा गांव है 50 मील। तो शंघाई में अभी मैं पिछले 15 साल से शंघाई में हूँ। ओह, 15 साल से। ओके, तो आपके ख्याल में शंघाई एक कौन सा शहर है? आप मेरे ख्याल में शंघाई अभी बहुत ही तरक्की याफ्ता शहर है और इसका मुकाबला हम न्यूयॉर्क में इससे कर सकते हैं, टोरंटो से कर सकते हैं, लंदन से कर सकते हैं। यू नो, वेरी हाई टेक। ओके, तो आपके ख्याल में तो शंघाई और आपके आबाई शहर के मुकाबले में तो क्या फ़र्क है? हमारे आबाई शहर और शंघाई में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक मिसाल दे दे। बहुत सारी मिसालें हैं कि हमारे अभी मैं जहाँ पे बिलोंग करता हूँ चीचा वतनी में, वहाँ पे ट्रेन तो है लेकिन वहाँ पे मेट्रो नहीं है, हाई राइज बिल्डिंग्स नहीं है, वो सारा कुछ इधर है शंघाई में। जब मैं तो गई 2 साल के लिए पाकिस्तान में रहती थी। मेरे ख्याल में तो मेरे लिए सबसे अच्छी बात ये है पाकिस्तानी लोग सबसे अच्छे, दुनिया में सबसे अच्छे। हाँ, इसमें कोई शक नहीं, आपको हमसे मिलकर भी यही अंदाज़ा हुआ होगा कि पाकिस्तानी लोग बहुत ही केयरिंग हैं, बहुत ही फ्रेंडली हैं। और मेरे ख्याल में आप 3-4 दिन से पाकिस्तानी लोगों को मिल रही हैं, आपको इसका अंदाज़ा बहुत अच्छी तरह हो गया होगा। हाँ, ओके, आपका बहुत शुक्रिया। और मैंने देखा है कई हमारे ऑडियंस ने वेलकम टू शंघाई ओके ने पूछा है तो हम क्या खा रहे हैं मैं आपको दिखाऊंगी, है ना। आप देखें हमारे लजीज खाना। क्या आपने तो डिनर खा लिया है? ये देखकर आपको भूख लग रही है या नहीं? अरब साहब ने कहा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम और वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू शंघाई। और अभी मैं अपने बहुत अच्छे दोस्तों के साथ ये लाइव शो कर रही हूँ और वेलकम टू जॉइन अस। एंड अभी मैं दूसरी दोस्तों से आपको मुलाकात करी। यो ये क्यूट बेबी, आप देखें, ही स्मेलिंग। ओके, आप प्लीज़ हमारे ऑडियंस को सलाम करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुना है। आई एम डॉक्टर। आई लिव हियर विद माय हस्बैंड और ये हमारा एक बेटा है। ओके, हिज नेम इज सुलेमान। हाई फाइव विद मी प्लीज। हाई फाइव। He's busy right now. Yes, he's so busy watching this. No, please. He's so busy watching this. Let me show you. Enjoy his show. High five, please. No. Oh, high five. It's okay. मैं तो अम्मी से बातचीत करूँगी। Okay. मोना, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि एक खातून के तौर पर तो आप शंघाई में रहना तो कैसा लगा? जैसे कोई मैंने देखा है यहाँ शॉपिंग मॉल बहुत फैंटास्टिक है और यहाँ का तो माहौल भी बहुत अच्छा है। तो आपका क्या ख्याल है शंघाई में रहना? मुझे
मुझे एज अ वुमेन शंघाई में रहते हुए मैंने बड़ा इंजॉय किया बिकॉज यहाँ पे शॉपिंग मॉल्स, वही आपने कहा शॉपिंग बहुत अमेजिंग है, नो डाउट। और इसके अलावा यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत है। यहाँ पे मैं अगर मिडनाइट में भी कभी वॉक करने निकलती हूँ अपनी फैमिली के साथ, तो मुझे कभी कोई मतलब कोई किसी किस्म का खौफ नहीं होता। मैं बगैर किसी भी तरह के डर खौफ के अपने बेबी को लेके डेली निकलती हूँ। हम मॉल्स में जाते हैं, हम पार्क्स में जाते हैं, हम बहुत इंजॉय करते हैं। जी। इसके अलावा कभी आप दीदी में ट्रैवल कर रहे हैं, मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हैं, कभी किसी ने किसी को हरास करते मैंने नहीं देखा। मैं किसी की वजह से अनकंफर्टेबल फील नहीं किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह इट हैज़ बीन ग्रेट लिविंग हियर। ओह दैट्स गुड। एंड मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि दीदी क्या है। शायद पाकिस्तानी लोग दीदी नहीं इस्तेमाल करते हैं। दीदी है तो जी में एक APP है जो आप लोग तो कोई गाड़ी है ना बुक। इट्स लाइक अ टैक्सी। पाकिस्तान में जैसे उबर है, करीम है, जी करीम है इधर। हाँ जी, तो बिल्कुल दीदी इज लाइक दैट। ओके दैट्स गुड। और मुझे पता है तो आप और अपने हस्बैंड के साथ यहाँ रहते हैं ना, तो आपका हस्बैंड प्लीज से हेलो टू आवर ऑडियंस। ओके मेरा नाम अली है। ओके मोर मेरा नाम अली है। मैं गुजरावाला से बिलोंग करता हूँ और शंघाई आए हुए 3 साल हो गए हैं। 3 साल और मैं एक रोबोटिक्स इंजीनियर। आप एक रोबोट इंजीनियर के तौर पर शंघाई में काम करते हैं, तो ये ज़रूर हमारे ऑडियंस तो शेयर करें। इट्स रोबोट क्या नाम है? रोबोटिक्स एंड AI रोबोटिक्स के हमारे से सबसे हॉट फील्ड है आजकल पूरी दुनिया में। यस। और चाइना इज एट द फोरफ्रंट ऑफ दिस फील्ड। और एक बात है कि बाय ईयर 2021 हर 10,000 लोगों के लिए 130 रोबोट्स होंगे चाइना में। और शंघाई एक तरह का फाइनेंशियल कैपिटल भी है, लेकिन अब इन सारी फील्ड्स में भी AI रोबोटिक्स में भी बहुत आगे जा रहा है। और साथ इसमें ग्रीन टेक्नोलॉजी इस तरह की काफ़ी काम है। हाँ। और मुझे पता है कि तो शंघाई में इवन पूरे जी में तो चीनी हुकूमत में इस टेक्नोलॉजी की तरक्की पर बहुत ही अहमियत देती है ना। तो आपके ख्याल में तो आने वाले 5 वर्षों के बाद, इवन तो 15 सालों के बाद, तो जिम में इस हाईटेक तो टेक्नोलॉजी की तरक्की का ख्याल से आप कुछ हमारे तो शेयर करें। जी, मेरा ख्याल है पूरी दुनिया में तरक्की हो रही है। US सबसे आगे था। लेकिन अब जिस तरह चाइना में रेगुलेशन पॉलिसीज चल रही हैं, गवर्नमेंट जिस तरह काम कर रही है, तो अगले 5-10 सालों में आई थिंक चाइना विल बी द लीडर इन दिस फील्ड। जी। कोई तो मिसाल हमारे साथ शेयर करें, यानी स्पेसिफिक एग्जांपल। अगर आप टेक्नोलॉजी की बात करें तो जिस तरह अभी रिसेंटली कोविड आया था, उसको जिस तरीके से चाइना ने डील किया है, जिस तरह टेक्नोलॉजी को यूज़ किया, AI को यूज़ किया है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए, इन सारे कामों के लिए, तो ये एक मिसाल है। और अब रोबोट्स इसमें यूज़ कर रहे हैं जो कि जाके जगह क्लीन करते हैं। और बहुत तेज़ी से, चाइना की ख़ास बात ये काम बहुत तेज़ी से होता है। बाकी दुनिया में आराम से होता है, चाइना में बहुत तेज़ी से। ये बिल्कुल। ओके, आपका बहुत शुक्रिया। आप अपना मील एंजॉय करें। और मैं आपको थैंक यू। मैं आपको दिखाऊंगी वो क्या मील एंजॉय कर। ये तो कबाब है ना? ये कबाब चीनी में हम कहते हैं यांगरो छुआर। यांगरो का मतलब है जी मटन लैम्प। और ये है, आप देखें, ये तो सैलड भी मौजूद है। और ये तो क्या है, ये हमें बता दे। ये तो ये चिकन है। और वो क्या है? ये लैम्प राइस, श्रिम्प। और श्रिम्प भी मौजूद है। आप देखें श्रिम्प कितने लजीज है। ये दो लैम्प है। वाह ज़बरदस्त। और मैं इस साइड पे, क्या ये पिज़्ज़ा है? चिकन पिज़्ज़ा। ओके, आप देखें चिकन पिज़्ज़ा भी मौजूद है। और ये पाइड। टर्की में पाइड। आपको टर्की भी आती है? Wonderful. Lovely family. Hello. High five with me. High five with auntie, baby. Hi.
he's busy. Okay. हमारे next guest हम हमारे लाइव में तो ज्वाइन करते हैं तो प्लीज सलाम करें. मेरा इंट्रोडक्शन, मैं यहाँ शंघाई में लास्ट 3 years से काम कर रहा हूँ एज अ स्क्वॉश कोच और मेरा ताल्लुक पाकिस्तान में पेशावर सिटी से है. तो अभी लास्ट 9 months मैंने पाकिस्तान में ही गुजारे हैं कोविड की वजह से, लेकिन अब जो हूँ अभी रिसेंटली मैं चाइना आया हूँ. तो सब कुछ अच्छा है, नॉर्मल है यहाँ पे, लाइफ इजी है. बाकी कोविड के लिहाज से बहुत अच्छी अरेंजमेंट्स हैं यहाँ पर, लाइफ इजी है तो काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं. काफ़ी इंजॉय करते हैं. ओके, क्या हमारे साथ एक बात शेयर करना चाहेंगे? सबसे इंटरेस्टिंग मेमोरी जिनमें सबसे इंटरेस्टिंग मेमोरी क्या है? अभी ज़हन में कोई ऐसा खास? ऐसे तो बहुत सारी मेमोरीज हैं, हमारे साथ शेयर करें. दोस्तों के साथ ही होते हैं ज़्यादातर. अभी जाहिद भाई के साथ बहुत अच्छा टाइम मेरा गुजरा है यहाँ पर. क्वारंटीन के बाद मैं डायरेक्ट इनके साथ आया हूँ, तो इनके साथ काफ़ी अच्छी मेमोरीज आई हैं यहाँ पर. घूमते फिरते रहे, खाना खाना और एंजॉय वगैरह किया काफ़ी. यानी आपने तो जिम में ऐसी ज़िंदगी बहुत एंजॉय किया है. और हर सिटीज़ में ट्रैवलिंग वगैरह ये सब कौन से चीज़ें. सिटीज़ आपने? शेंजन, बेजिंग. हाँ, बेजिंग. मैं तो बेजिंग से आई हूँ. बिल्कुल. और अभी चंदू में क्वारंटीन किया था. हाँ, enjoy चंदू एक बहुत खूबसूरत जगह है, और वहाँ की स्पाइसी फूड बहुत टेस्टी. और चंदू लाहौर के साथ इसका दोस्ताना सिटी मेरे ख्याल में. सिस्टर सिटी सिस्टर सिटी है. हाँ जी बिल्कुल. काफ़ी इंजॉय. हाँ, मैं चूँकि आप तो 3 साल के लिए शंघाई में हो गए हैं, है ना? तो आपका क्या प्लान है? तो मुस्तकबिल में तो फिर शंघाई में रहेंगे? हाँ, यहाँ पर ही बिल्कुल. यहाँ पर लाइफ बहुत इजी है. यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि कोचिंग करता रहूँ स्क्वॉश की, और आगे अपना एक कोचिंग सेंटर हम खोलें, इस तरह का प्लान है. और लाइफ यहाँ बहुत इजी है. मुस्तकबिल में शंघाई को मैं बहुत अच्छा देखना चाहता हूँ. क्योंकि कौन सा यानी कि साल के बाद शंघाई कैसा होगा? लेकिन 5-10 years बाद तो या 15 years बाद हम ऐसा लगता है हम बूढ़े होते जाएंगे, लेकिन शंघाई जवान होता जाएगा. बिल्कुल. और यानी कि आप देखें यहाँ पर यानी कि बिल्डिंग्स, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही अमेजिंग है. और आने वाली 13 या 15 years बाद मे बी ये यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर या स्काईलाइन US या बाकी टॉप कंट्री से ज़्यादा बेहतरीन हो. Thank you for your time. वेलकम. We wish that it will come true soon as possible. Thank you so much. और हमारे साथ मौजूद है, और हम तो शाहिद साहब बीजिंग से आए हैं मेरे साथ. शाहिद साहब, प्लीज से हेलो टू आवर ऑडियंस. अस्सलाम वालेकुम तमाम हमारे जो फेसबुक पर हमारे दोस्त हैं सबको सलाम. और इफ़त के साथ शंघाई जो आए थे तो एक एक्सपो की कवरेज के साथ साथ दीगर कुछ ऐसी जो ऑफिशियल असाइनमेंट्स थे उन पर हम आए थे. लेकिन आकर अच्छा लगा कि जो पाकिस्तानी दोस्त हैं इनसे यहाँ सबसे मुलाकात हुई. और शंघाई में इस वक्त भी यहाँ पर बल्कि जो खाना हम खा रहे हैं, टर्किश रेस्टोरेंट पर खाना खा रहे हैं. तो इफ़त आपको कैसा लग रहा है ये टर्किश खाना? आपने पहले तो खान बाबा रेस्टोरेंट पर खाना खाया था, आपने लाइव भी किया था. तो आज टर्किश खाने आपको देखने में कैसे लग रहे हैं? और अगर पूछा जाए आपसे कि जो पाकिस्तानी खाने हैं और जो टर्किश खाने में क्या आपको फ़र्क लगता है? मेरा जवाब तो ये है, चिकन कढ़ाई मेरा फेवरेट है, हमेशा के लिए मेरा फेवरेट है. नो, देयर इज नो मैच इन द वर्ल्ड. इसका मतलब है कि आप जो हैं वो देसी खानों के शौकीन हैं, जो पाकिस्तानी देसी खाना. पाकिस्तानी खाने का शौकीन हो मैं तो. ये टर्किश खाना बिल्कुल ये तो बहुत लजीज है, लेकिन मेरा दिल चिकन कढ़ाई का है. चलिए, ये तो बहुत अच्छा लगा आपसे. और तमाम हमारे जो फेसबुक पर दोस्त आपको देख रहे हैं, और आप दिखाइए हमारे दोस्तों को भी कि टर्किश वो एंजॉय करते हैं. हाँ, और मेरे दोस्त, मैं चूँकि अभी बहुत से ऑडियंस, बहुत से दोस्त हैं, इवन आपके फैमिलीज भी हमारे लाइव शो देख रहे हैं. तो इस वक्त इस मौके से आप तो क्या कहीं कहना चाहते हैं अपने फैमिली या अपने दोस्तों को? ओके, हम साहब से पाकिस्तान में सब दोस्तों और फैमिली के मेम्बरों को कोविड को सीरियस लेना चाहिए, और सब एहतियाती तदाबीर जो है ना उसको
मलहूज़ खातिर रखें, जब भी बाहर जाए मास्क पहने, वापस आके हाथ धोएं, क्योंकि काफ़ी लोग जो कह रहे हैं कोरोना नहीं है, लेकिन कोरोना अभी उधर ही है। तो इसके लिए सब लोग एहतियात करें एंड एवरीबॉडी स्टे हेल्दी। जी बिल्कुल, आपका बहुत शुक्रिया आपकी तजावीज़ से। मोहसिन साहब, आप? मैं तो सबको पहले हेलो कहना चाहता हूँ अपने दोस्तों को, फैमिली मेम्बर्स को। लाउडर। और जैसे जाहिद भाई ने बताया, सबको ख्याल करना चाहिए। बाकी ऐसा कुछ पता नहीं है फिलहाल। ओके अली साहब, आपकी बारी। मेरी तरफ से भी तमाम दोस्तों को सलाम। और बिल्कुल ठीक बातें हुई हैं, SOPs को फॉलो करना चाहिए और अपना ख्याल रखें। तो इसके अलावा अपने घर वालों से तो रोज़ वैसी बात होती रहती है। सबको सलाम। दोस्तों को भी ठीक है, आप हो ना? मैं यही कहूँगी एज अ डॉक्टर, मैं अपने जितने बाकी फ्रेंड्स के साथ इन कॉन्टैक्ट उनके टेलिंग के हर रोज़ इमरजेंसी में शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के 50 नहीं तो 100 पेशेंट्स तो डेली आ रहे हैं। कोविड इज़ दैट बैड इन पाकिस्तान इस वक्त, अभी सिचुएशन फिर ज़्यादा वर्स हो रही है। तो SOPs को फॉलो करें, सीरियसली मास्क पहने। अभी हमने नहीं पहना क्योंकि हम खा रहे हैं। तो अपना भी ख्याल रखें। ओके, आपका बहुत शुक्रिया। और आप शाहिद साहब, आप क्या? मैं तो इफ़त से ये कहना चाहूँगा कि इस वक्त जैसा कि हमारे तमाम दोस्तों ने कहा कि ज़ाहिर है कोविड की वजह से सूरत हाल पाकिस्तान में दोबारा नए केसेस बढ़ना शुरू हो चुके हैं। तो चीन में हमने यहाँ पर जो ये अरसा गुजारा 1 साल, तो सबसे बड़ी चीज़ सीखी वो एहतियाती तदाबीर ही थी, चाहे वो मास्क का इस्तेमाल हो या फिर दीगर जो भी एहतियाती तदाबीर हैं। तो ये रिक्वेस्ट होगी तमाम दोस्तों से कि वो SOPs पर अमल करें और एक सेहतमंद माशरे की तश्कील के लिए सब मिलकर काम करें। जी बिल्कुल। और तो हमारे तो अब बगर अहमद साहब ने तो चीनी में लिखे हैं, तो ख्याल रखें। जाहिद साहब कुछ कहना चाहते हैं? जी आप ज़रूर। आई वुड लाइक टू ऐड, मेरी फैमिली अभी पाकिस्तान से आई है, अभी छंदू में क्वारंटीन कर रहे हैं एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी देम ऑन सैटरडे। बच्चा पार्टी, सी यू सून। ओके ज़रूर, आपकी फैमिली ये लाइव शो देख रहे हैं, मुझे यकीन है। ओके, तो सी यू सून आपके फैमिली। ओके, तो ये है हमारा आज का लाइव शो है। क्या आपने इंजॉय किया है? तो आप अगर तो फ्रेंड्स से मुलाकात होते हैं तो कौन से रेस्टोरेंट सेलेक्ट करना पसंद है, या आपके फ्रेंड कोई फ्रेंड चीन में रहते हैं, काम करते हैं, तो ज़रूर कमेंट्स पे मुझे बता दें। ओके, ये है आज का लाइव शो। क्या आपने इंजॉय किया है? और वो लोगों ने तो एक खास बात को जिक्र किया है कि आइंदा तो 5 बरसों में या 15 बरसों में अपनी ज़िंदगी कैसी होगी, और तो शंघाई कैसा होगा, या अपने रहने वाला तो शहर कैसा होगा। तो आप ज़रूर कमेंट्स में मुझे बता दें आपकी ज़िंदगी कैसे होगी और आपका तो शहर कैसा होगा। ओके, क्या आपने एंजॉय किया आज का लाइव शो? तो इफ़त को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।